अब हमारी बात होगी, चर्चा होगी, डिस्कशन के सवाल में ये एक पॉइंट नया आया है। 3-4 पॉइंट ऐसे क्लियर कर लो। जब आप सवाल पढ़ाता तो हर बार मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि आप उस पर फोकस करें। जैसे आपका संपत्ति में कैश और बैंक नहीं लिखा जाता, ये पहला पॉइंट। दूसरा चीज आपको एसेट लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटीज में आपका कैपिटल, जनरल रिजर्व, पर्सनल लोन, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके अलावा जो चीज होता है सब कुछ लिख दिया जाता है। बात समझ में आई? जब सब कुछ लिख दिया जाता है कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बात क्लियर हुई ये चीज। अब हमारे पास कहा जाए 24 नंबर क्वेश्चन, आपको बैलेंस शीट दी हुई, नीचे एडजस्टमेंट है। इसमें एक नई चीज आई है, देनदार का 50% वसूली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही चीज आपको बताने के लिए सवाल बता रहे हैं। वरना सवाल जैसे सिंपल तरीके से इसी तरह से रहते थे। तो हम लोग सबसे पहले लगाते हैं क्या कैसा है, कंडीशन बनती है, आगे बैलेंस शीट खत्म करें। सबसे इंपॉर्टेंट 24 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस शीट खत्म करें। देखिए आप सबसे पहले रियलाइजेशन, बार बार यही बात हो रही है, ये पार्टिकुलर हुआ, ये अमाउंट हुआ, ये पार्टिकुलर हुआ, ये अमाउंट हुआ। पहला वर्ड हमारे पास आता है, सबसे पहला वर्ड देखिए, टू लैंड। लैंड में 81,000 रुपए आपको दिया हुआ है। स्टॉक, स्टॉक में 56,760 रुपए। डेप्टर देखो दिया है, डेप्टर यथाउचित लिख लीजिए। डेप्टर, डेप्टर में दिया 18,600। फिर आपको नीरज कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, कैश नहीं लिखा जाएगा, छोड़ दीजिए। अब आगे आ जाइए इधर साइड में, बाइक। अब आपके लेफ्टिज ना लिखकर डायरेक्ट लिखते जाएं। बाई आपका लेफ्टिज लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेटर, क्रेटर आपको दिया हुआ है 37,000। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, PD और D, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको दिया है 1200 रुपए, इसको लिखा जाएगा, लिख दीजिए इसको। बैंक लोन लिखा जाएगा, बैंक लोन लिख दीजिए, लोन। बैंक लोन कितना है बेटा? 20,000 आपका बैंक लोन है। आप उसके अलावा ये चीज, इसका ट्रांसफर आपका ये बाय कैश के रूप में। देखो आपका ट्रांसफर में क्या क्या लिखा है। पहला नाम दिया है तो नाम लिखते चले, जैसे आपका पहला आगे कैश वाले लिख लीजिए, आगे सिंपल तरीके से उठाइए। देखो पहला आप स्टॉक उठा लीजिए, स्टॉक किसी से रिलेटेड नहीं है। स्टॉक 35,000 आप डायरेक्ट अमाउंट में रखें, दिया आगे। सवाल को पढ़ा करें, टाइम बाद पास करें। लिखा हुआ है 40,000, मतलब होता है 41,600 का स्टॉक कितने में दिया गया? 35,000 में दिया गया। अब हमारे पास पोस्टक में नाम है तो शिल्पा नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बचा? स्टॉक। एक स्टॉक 35,000 आपका हो गया। दूसरा स्टॉक सिंपल स्टॉक है, इसमें नाम नहीं है, आपका दिया हुआ है 14,000, ठीक है। लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर आपका डेप्टर आपका 10, देखो डेप्टर 10,000 में से 8,000, तो आप स्टॉक में डेप्टर में रखेंगे 8,000। 10,000 में कितना मिला? 8,000। ध्यान रखें इधर, 10,000 में 8,000 आप रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर उसके बाद लैंड, लैंड कितने का है? 1,10,000 बिक्री है। फिर डेप्टर का 50%। अब आगे देख लीजिए अगला पॉइंट। देखो आपका सवाल दिया है कैश एक्सपेंसेस, इसको उधर देख लीजिए। कैश एक्सपेंसेस 1,200 रुपए, वसूली व्यय जिसे कहते हैं, 1,200 रुपए लिख गया।
फिर देखो क्रेटर में बदला किस, क्रेटर में नजर डालिए थोड़ा सा, देखो दादी कोष्टक में लैपटीज करिए, देखो दिया हुआ 37,000, ठीक है। उसमें से आपको दो चीज ध्यान रखना, आपका 37,000 आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको दो वर्ड के क्लियर करिएगा। लिखा हुआ है क्रेटर में आपका जो नीचे वाली पॉइंट पड़ेगा 6,000 का टन मशीन जो होती उसको लेनदार के द्वारा मूल्य दिया है, किसके द्वारा, लेनदार। बात समझिएगा, इधर आप क्रेटर लिखेंगे, क्रेटर में आपको आपका आ जाएगा 37,000 में लेस करेंगे 6,000, ठीक है, तो आपका आएगा 31,000। ये कब घटाएगा समझ में आया, नीचे वाले पॉइंट सपोर्ट में लिखा हुआ कि इससे में माइनस करेंगे, उसके अलावा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। रियलाइजेशन पॉइंट हो गया। इधर देख लीजिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक था डेप्टर, देखिएगा थोड़ा सा, बाई यहाँ रखेंगे डेप्टर, जिसका 50% की चर्चा हो रही है। देखो बैलेंस शीट में डेप्टर कितने का था, बैलेंस शीट में डेप्टर बताइए 18,600, 18,600 माइनस करेंगे 10,000, कितना आ जाएगा 8,600। इसका 50% कितना होगा, 50% आधा कर दीजिए 4,300, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक बार पूरा सवाल क्लियर करो, देखो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट कमी आई इधर, क्लियर करो, इधर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट आपको दिया है 20,900, इसका टोटल आप कर लीजिएगा 2,29,500 माइनस करेंगे 2,29,500 माइनस करेंगे, इसको टोटल यहाँ से इतना टोटल करेंगे, इसमें करेगा। एक बार पुनः बोर्ड पर नजर डालो, सवाल को देखिए, सवाल में जिसको जहां डाउट होगी क्लियर करिए। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में रिकॉर्ड करिए। देखो थोड़ा ज्यादा जी कम खांसा करें आप, बल भर इतना देर खांसते हैं कि साला कैमरा हिल जाए। खांसे के बाद बताएंगे फंसवाई नहीं है। अब आगे देखो, पहला से आप तो बैलेंस शीट उठाइए, लैंड स्टॉक डेप्टर आपका ये हो गया, क्लियर सबका हुआ। अब इसके बाद इधर उठाते हैं क्रेटर बैड डेट रिजर्व जिसे कहते हैं, आपका 1,200 रुपए बैंक लोन आपका ये था। ये बैलेंस शीट की कहानी खत्म है। पहला स्टेप हम पढ़े, आपको जो लिखा हुआ है 41,600 में से शिल्पा ने कितना पे किया, कितना पाए 35,000, आ गया 35,000। टू स्टॉक आपका हमारे पास देखो स्टॉक लिखा है 14,000, डेप्टर 10,000 और 8,000 दो लिखा है, पढ़िए देखो डेप्टर कितना लगे 10,000 और 8,000, 10,000 और 8,000 हो गया। 10,000 में इधर हमारा 10,000 और 8,000 में हमारे पास क्लियर करते हैं, तो 10,000 में से 8,000 पे किया तो 8,000 लिख दिया। लैंड आपको 1,10,000 दिया था। डेप्टर में ये बोला है, ये पुराना डेप्टर था 18,600, उसमें से कितना था 10,000। जो भी बोला है कि 18,600 में जो आप 10,000 वाला था उसको लेस कर दें, उसके बाद उसका 50% का शुद्ध मतलब आधा होता है, तुम्हारे पास 50% 4300 हुआ, इसको टोटल कर दिया। इसका बदलाव देखो, इसमें से क्रेडिटर बोला है कि 37,000 था, उसमें से 6,000 आपको वो स्वयं क्रेडिटर पे वहन करेगा, मतलब पे करेगा। तो हमने क्या कर घटा दिया था, 31,000 आ गया। अब उसके बाद कैश एक्सपेंस आपको दिया ही है, टोटल किया था हमारे पास 2 लाख, इसका 2 लाख। अब इसको टोटल ये घटाएंगे, इसमें 1 2 3 4 को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तो आपकी आंसर आएगा। रेशियो दिया तो रेशियो बांट दो, नहीं दिया है तो इक्वल बांट दो, हो गया। आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन ये भी 25 नंबर क्वेश्चन। सवाल बहुत सरल है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ऐसी अकाउंट होता है जो टोटल बैलेंस शीट पर डिपेंड होती है। जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के माध्यम से क्या नहीं लिखा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, मानो सब कुछ बन जाए। चलिए बोर्ड पर नजर डालिए। रियलाइजेशन अकाउंट
पहला वर्ड क्लियर करते हैं हम लोग। पहले बैलेंस शीट उठाते हैं। बैलेंस शीट में देखो कैश नहीं लिखा जाएगा, पहला वर्ड उठेगा स्टॉक। स्टॉक में 11,500। स्टॉक के बाद हमारे पास आएगा डेप्टर। डेप्टर में आपका दिया 19,000। फर्नीचर तो आप एसेट से लिखकर सब में आपका लिखते जाइए क्रम से। टू स्टॉक, टू डेप्टर, टू फर्नीचर। सर स्टॉक 6,000 है ना? स्टॉक 6,000। सर देखो सर, अब और 11,500 दिया है आपका के बैंक। स्टॉक दिया है 6,000, उसके नीचे डेप्टर दिया 19,000। अब उसके बाद हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर दिया है 4,000। फर्नीचर के बाद हमारे पास प्लांट, प्लांट दिया है आपको 28,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका दिया है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो लिखा नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अब इधर आ जाइए, इधर आपका लैंग्वेज में देखते हैं आपका सुरजीत का लोन इस बार लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, रीजन जानो। पहली लाइन में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट के द्वारा सुरजीत का कौन, देखो सुरजीत जो है उसका भुगतान करेगा, ठीक है। उसका जब भुगतान करेगा तो वो क्या माना जाता है, कैश के रूप में या लोन के रूप माना जाएगा, तो उसको आपको लिखा जाएगा। ये लाइन ना लिखी होती तो आपको लिखने की जरूरत ना पड़ती। तो आपको ध्यान रखना, आप बाई आप लिखेंगे क्रेडिटर। समझा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी बताइए। 38,000 आपको दिया हुआ है। अब बाई सुरजीत लोन, सुरजीत लोन में आपका 10,000। अब उसके अलावा बाई आप कर लेंगे, बाई कैश। एसेट्स में जो बदलाव होगा रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स में यथोचित आपको बदलाव है। पहला स्टॉक, स्टॉक लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट आप नीचे लिखेंगे। स्टॉक दिया है 5,000। डेप्टर दिया है 18,500, क्रम से लिखा हुआ है। फिर आपका फर्नीचर दिया हुआ है 4500। फिर आपका प्लांट दिया हुआ है 25,000। फिर आपको प्लांट के बाद आपका दिया है एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ एक चीज और लिख दीजिए, बाय सुरजीत व बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सुरजीत 8। अब इसका बदलाव होता है टू कैश एक्सपेंसेस। पहले लिख दीजिए, आपको दिया हुआ है कैश एक्सपेंसेस 1,600 रुपए। फिर आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका दिया हुआ है 38 था, 37 हो गया। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय लॉस आप यहाँ लिख दीजिए, बाय लॉस, सिंपल तरीका। ये आपका टोटल करने में आएगा। देख लीजिए, किसी को सवाल में डाउट हो क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए, सवाल को क्लियर करिए। ये आपका पूरी बैलेंस शीट की चीजें हैं। आई बसन में पूरा स्टॉक, डेप्टर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा सबका, कोई दिक्कत। ये आपका लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर आपका 38,000 है, बाय सुरजीत लोन 10,000 है, बाय कैश आपका एसेट्स स्टॉक, डेप्टर, फर्नीचर, प्लांट आपको हो गया। बाय इन्वेस्टमेंट सुरजीत आपका 8। ये क्या लिखा गया है, ये आपको दिया हुआ नाम व्यक्तिगत। अब हमारे पास बता रहे हैं, इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये हो गया, जो भी आप स्टेप करते हैं, देखो जो आप स्टेप करते हैं तो इसमें किसी तरह डाल, देखो ये सुरजीत लोन केवल इसलिए किया कि उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा है कि हम भुगतान करेंगे। यदि ये शब्द ना लिखा होता तो फिर आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अभी हम बार बार आपको संकेत कर रहे हैं कि आपको नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, पर आप हम यहाँ लिख क्यों रहे हैं, इसका रीजन बता दीजिए। रीजन ये केवल एक है कि आपको ये चीज आपको क्या है कि उसने कह रहा है कि हम भुगतान कर देंगे सर, तो इसलिए आदमी लिख लेता है। ठीक है, जैसे आप ही किसी दोस्त को बोलते यार एक काम करो सर, पैसे इसको दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा।
आप पर ट्रस्ट है तो सर्वर ट्रस्ट कर लेते हैं और आप तुरंत आपका क्या करते हैं। अब आप ना दें वो आपकी गड़बड़ी, आपका मैनर है, आपकी कंडीशन। ठीक है, आगे चलिए। अगर 25 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिए। 25 नंबर में जनरल एंट्री थी, जनरल एंट्री बन जाएगी, जैसे वह रिवोल्यूशन अकाउंट से बनती है जनरल एंट्री, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।